बेटा र के संयोग के नियम हमने सारे व्यंजन पढ़ लिए। कौन कौन से हैं हमने पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े, उपक्षिप्त पढ़े हमने, अयोग वहाँ पढ़े हमने, जो है आगत ध्वनियाँ पढ़ी। अब जो है जहाँ थोड़ी सी हमसे गलतियाँ होती हैं या र का जो है एक अपना उसका एक वो है कि उसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो 2-3 तरह से प्रयोग में होता है। ठीक है। स्वर रहित र, स्वर रहित र का क्या मतलब है, जब उसको हमें आधा लिखना है। आधा लिखना है जैसे हम बिना स्वर के क को लिख रहे हैं या ख को लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो क को हम आधा ऐसे छोड़ देते हैं, ख को हम ऐसे उसकी डंडी नहीं लगाते हैं, ग लिखना है तो खाली ये लिख दिया। ठीक है। घ लिखना है तो यूं लिख दिया। तो इनको तो हम इस ढंग से लिख लेते हैं, लेकिन र को हम आधा लिखना है तो हम कैसे लिखें। ठीक है। तो जब स्वर रहित ही आएगा तो अपने आगे आने वाले वर्ण के सिर पर लगता है। यानी जब हमें इसे स्वर के बिना लिखना है, यानी इसको आधे अक्षर के रूप में लिखना है, तो इसे जो है हम उसके आगे आने वाले अक्षर के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, और इसको कहते क्या है, हम रेफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम रेफ कहते हैं। जैसे र प्लस य, अब र आधा है और वो य से जो है पहले आ रहा है। ठीक है। य से पहले आ रहा है तो वो य के सिर पर लग जाएगा। जैसे आर्य शब्द है। ठीक है। आ फिर र य, आर्य। र को मैं जल्दी बोल रही हूँ, इसका मतलब वो स्वर के बिना है। तो स्वर के बिना है तो इसको हमें क्या करना है, आगे आने वाले जो वर्ण है या अक्षर है उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है। अब जैसे दर्शन है तो द र ऊपर लग गया, श न, दर्शन। ठीक है। फिर र से पूर्व जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है तो वह उसके पैरों में लगता है। अब यहाँ पर तो र आधा था तो वो आगे आने वाले वर्ण के सिर पर लग गया, लेकिन अगर र पूरा है यानी स्वर के साथ है और उससे जो पहले है जो व्यंजन है या जो भी अक्षर है वो अगर स्वर के बिना हो, तब हमें क्या करना होगा, तब वो र जो है उसके पैरों में लग जाएगा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पदेन। पदेन का मतलब होता है पैरों में लगा हुआ। पद से मतलब पैर है, पैरों में लगा हुआ। जैसे प्र है, अब प आधा है, यहाँ पर तो र आधा था। ठीक है, बिना स्वर के थे, यहाँ पर प स्वर के बिना है। ठीक है। और वो र पूरे र से पहले आ रहा है। ठीक है। तो वो उसके पैरों में लग गया। देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे प पूरा है और र आधा हमने लगाया, नहीं, यहाँ पर र पूरा है और प जो है वो स्वर के बिना है यानी आधा अक्षर है। ठीक है। प्रकाश, जैसे चक्र। ठीक है। च फिर आधा आधा क है। ठीक है। चक्र। ठीक है। चक फिर क आ रहा है फिर र आ रहा है, तो चक्र क के वो पैरों में लग जाएगा। तो ये है र के संयोग के नियम। अभी आगे और है जो हम आगे पढ़ते हैं। बेटा ट और ड के साथ जब र का संयोग होता है तो वो उनके अंग्रेजी अक्षर के उल्टे वी की तरह से, जैसे वी है उसको हम ट के नीचे और ड के नीचे इस रूप में लगाते हैं। ठीक है। जैसे ट ट्रक है तो ट र क, ट्रक। ट क्या है, इसमें स्वर के बिना है और र जो है वो स्वर के साथ है। आपको बताया था कि अगर जो र से पहले कोई स्वर रहित अगर वो आता है, वर्ण आता है, तो वो उसके पैरों में लगता है। तो प है, क है, उनके तो वो नीचे से एक लाइन लग जाती है, लेकिन ट और ड के नीचे ये विशेष रूप से किस तरह से लगता है, अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर की तरह से लगता है। जैसे ये ट्रक, ड्रम। ठीक है। अब एक गलती जो हमसे और होती है वो है, जैसे विद्यालय शब्द है। ठीक है। विद्यालय, द और य, द और य, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और वैसे वो द में हलंत और य, लेकिन क्या होता है कि बच्चे क्या समझते हैं कि ये ध है, तो वो शब्द क्या बन जाता है, विद्यालय, विद्यालय। ठीक है। या विधा, जबकि वो अलग है और वो है विद्या, विद्या, द और य की साउंड है वो। ठीक है। तो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता था, अब जो हम मानक हिंदी में जो रूप लिखा आ रहा है या जो अब बुक में लिखा आता है, आपकी किताबों में जो लिखा रहता है, वो द के नीचे हलंत और य इस ढंग से विद्यालय लिखा रहता है। ठीक है। वैसे हम इसको इस ढंग से भी लिखते हैं, ये भी यही चीज है, विद्या को द और य को मिला करके ये जो है एक अक्षर, ये जो है साइन हमने बना रखा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता
विद्यालय बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस रूप को मान्यता दे दी है विद्यालय के रूप में, ठीक है। ये हो गए बेटा र के संयोग के अलग अलग जो नियम है वो। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देती हूँ, जो संयुक्त व्यंजनों के अलावा और किस रूप में जो संयुक्त व्यंजन है वो किस तरह से काम में आते हैं या लिखे जाते हैं। जो संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे बेटा, उसमें थे चा क्ष क्षत्रिय वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला, और त्र त्रिशूल वाला, और श श्रमिक वाला। इसके अलावा भी दो अलग अलग, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन है, ठीक है, वो उसके अलावा भी जो रूप है वो प्रचलित है। वो तो व्यंजनों के अंदर शामिल ही है, इसके अलावा भी हम जो है प्रयोग करते हैं। जैसे क और क आधा ये व्यंजन है और त पूरा, ठीक है। तो भक्त, आधा क और त, भक्त इस ढंग से भी लिखा जाता है, क को आधा करके त इस ढंग से भी लिखा जाता है, ठीक है। क्र, दो अलग अलग व्यंजन है, इनका रूप इस तरह से क्र, चक्र में जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर है क्वार, आधा क और व, वो इस ढंग से लिखा जाएगा क्वार। र और म, र ऊपर आ गया और म, क्योंकि र इसमें स्वर के बिना है, और जब र जो है स्वर के बिना होता है तो वो अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर या अक्षर के ऊपर जो है ऊपर ऐसे लग जाता है, जिसको हमने कहा था कि रेफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे संयुक्त व्यंजन के अलावा जो अन्य व्यंजन हैं उनका जो किस तरह से संयोग जो है हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित है। अब बेटा हमने व्यंजनों के बारे में, स्वरों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हमें क्या आ जाना चाहिए, वर्ण विच्छेद करना, ठीक है। वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद क्या है? किसी शब्द में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब जो प्रयोग हो रहे हैं, काम में आ रहे हैं, वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। कोई शब्द हमने बनाया, मैंने क्या कहा था कि जो शब्द है वो किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं, उनके सार्थक मेल से बनते हैं, सार्थक रूप से अर्थ के साथ मिलाने पर शब्द बनते हैं, ठीक है। और इनको अगर मैं वापस अलग करूं तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा, ठीक है। संधि और वर्ण विच्छेद में अंतर होता है, ठीक है। संधि में क्या होता है कि दो शब्द के जो वर्णों को आपस में पास में लाने में जो विकार आता है, जो बदलाव आता है, वो संधि होती है। लेकिन एक एक वर्ण में कौन सा स्वर है या खाली व्यंजन है कि वो स्वर के साथ है कि स्वर के बिना है, जब हम उसको उस ढंग से अलग करते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको शब्दों का वर्ण विच्छेद करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्ण विच्छेद किया कैसे जाता है, जो मेजर आपसे गलतियां होती हैं वो क्यों होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले अग्नि। अब अग्नि में अ क्या है? वो स्वर है, क्योंकि अ स्वर है इसका मतलब स्वर के तो टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इसमें किसी की मिलावट नहीं है। जैसे व्यंजनों का उच्चारण तम स्वरों की सहायता से करते हैं, तो व्यंजनों में तो स्वर मिले हुए हैं लेकिन स्वरों में तो कुछ भी नहीं मिला हुआ है। तो अग्नि का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो सबसे पहले अ को तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगी, एज इट इज लिख दूंगी जैसे वो है, क्योंकि उसमें तो कोई मिलावट है नहीं, उस पर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, ठीक है। तो अ, उसके बाद ग क्या है? वो व्यंजन है, ठीक है। ग जो है वो आधा लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ग में मैंने हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें से मैंने स्वर को निकाल दिया, स्वर को निकाल दिया और दूसरा स्वर को इसमें मिला नहीं हुआ है। अब आप ये मात्रा जो सोच रहे हैं वो आपको क्या लग रहा है? ग के ऊपर है? नहीं, वो किसके ऊपर है? न के ऊपर। अग्नि, न पे ई की मात्रा है, लेकिन जब किसी व्यंजन के ऊपर मात्रा है, ठीक है, पूरे अक्षर के ऊपर मात्रा है और उससे पहले अगर जो है बिना स्वर के कोई व्यंजन आ रहा है तो वो उससे पहले लग जाती है, ठीक है। जैसे अग्नि है, लगनी तो कहाँ चाहिए? ऐसे लगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ग जो है वो बिना स्वर के है, जो व्यंजन ग है वो बिना स्वर के है, इसलिए वो उससे पहले लगाई जाएगी, ठीक है। अग्नि, जैसे भक्ति मैंने लिखा तो भ लिखूंगी मैं, ठीक है। फिर आधा क लिखूंगी, त के ऊपर मात्रा है लेकिन वो लगेगी किससे? भक्ति, क से पहले आकर के त में जुड़ जाएगी, तो वो इस ढंग से लिखी जाती है, ठीक है। तो ग में क्योंकि कोई भी स्वर नहीं है, मैंने हलंत लगा के उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। फिर न में कौन सी मात्रा है? ई की, तो इसमें इसका मतलब छोटी ई की, जो व्यंजन से पहले लगती है, हमने मात्राएं पढ़ी थी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? छोटा ई। तो ये हो गया अग्नि का वर्ण विच्छेद।
उसके बाद है प्रकाश। ठीक है, मैं कुछ ऐसे शब्द बता रही जिसमें हमें दिक्कत आती है। प र, ठीक है। अब प जो है, प के नीचे जब हमने अभी पहले र के जो रूप पढ़े थे, मैंने कहा था जब र नीचे लगता है तो वो पदेन कहलाता है, क्योंकि वो पैरों में लगा हुआ है। पद मतलब पैर, वो पैरों में लगा हुआ है तो वो र का कौन सा रूप कहलाता है? पदेन कहलाता है। और जो ऊपर लगता है वो हमने क्या पढ़ा था? वो कहलाता है रेफ। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प दिख तो आपको पूरा रहा है, लेकिन यहाँ पर प पूरा नहीं है। पूरा नहीं है इसका मतलब उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, वो बिना स्वर के है। ठीक है, तो प में मैंने हलंत लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई स्वर मिला नहीं हुआ है तो इसमें से मैंने निकाल के कोई भी स्वर नहीं लिखूंगी मैं। प्र साउंड क्या आ रही है? प्र, तो प के बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है, तो मैंने र को निकाला, र के नीचे हलंत लिखाया, प्र। ठीक है, अब र में अ मिला हुआ है। ठीक है, प्र, अ साउंड आ रही है तो र में से मैंने स्वर कौन सा निकाल दिया? अ। अगर यहाँ प्रा होता तो मैं क्या लिख देती? प, फिर र, उसमें हलंत, और आ है तो प्रा। ई होता तो मैं ई लिख देती, छोटा ई तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया प्र। फिर क में क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा। बोल क्या रही हूं मैं इसको? का, तो क में से हलंत लगाया मैंने और उसमें से क्या निकाल दिया? आ निकाल दिया, तो ये क्या हो गया? प्रका। फिर श में अ की साउंड, तो श में हलंत लगा के हमने क्या निकाल दिया? अ, तो ये हो गया प्रकाश। समझ में आ गया इतना आपको? नेक्स्ट शब्द है बेटा आपका कृष्णा। क, उसमें से हमने कौन सा स्वर अलग किया है? जो सी की तरह लगा हुआ है वो री की मात्रा है, तो री। फिर श, क्योंकि बिना स्वर के हैं इसलिए हम उसके आगे से उसमें से कोई भी इस व्यंजन में से स्वर अलग नहीं होगा। और उसके बाद ण प्लस आ। नेक्स्ट वर्ड है ज्ञान, और ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज प्लस य से, और उसमें स्वर मिला हुआ है आ, उसके बाद न प्लस अ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा प्रकाश। प, इसमें बिना स्वर के, और नीचे जो र है तो इसका मतलब वो र जो है वो स्वर के साथ है, तो र, क्योंकि प्र है तो अ स्वर आ गया। फिर क में आ जो है स्वर मिला हुआ है, उसमें से आ को अलग किया, और श और अ। मर्म म में अ मिला हुआ है। फिर ऊपर है रेफ की तरह है, तो र मतलब बिना स्वर के, तो र बिना स्वर के, फिर म प्लस अ। उसके बाद है श्रमिक। श्र भी संयुक्त व्यंजन है, तो वो श और र से मिलकर बना होता है, श र प्लस अ। अगर यहाँ श्रा होता तो मैं इसको आ कर देती, श्री होता तो छोटी बड़ी जो भी होता वो कर देते। ठीक है, फिर म में ई की मात्रा है तो ई अलग कर दिया स्वर हमने, और क प्लस अ। तो ये था आपका वर्ण विच्छेद।